नमस्कार दोस्तों, जैसा कि अभी कोरोना वायरस का समय चल रहा है और समय स्कूल्स कॉलेज सभी बंद हैं, लेकिन हमने अभी देखा है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने अपनी कक्षाओं के कुछ परीक्षाएं चालू कर दी हैं और कुछ कक्षाओं को प्रमोशन दे दिया है। इसमें क्लास 10th के बच्चों को प्रमोशन दिया गया है, या 10th क्लास में MP बोर्ड हो या CBSE। अब क्लास 10th के बाद ये समस्या होती है कि बच्चा 11th में कौन सा सब्जेक्ट ले। आप सब्जेक्ट कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट आपका इंटरेस्ट होना ज़रूरी है कि उस सब्जेक्ट में आप इंटरेस्ट रखते हैं या नहीं रखते हैं। आपके लिए सब्जेक्ट वो यूज़फुल होगा या नहीं होगा, या आपके लिए वो सब्जेक्ट सरल होगा या कठिन होगा। ये सारी समस्याएं हर स्टूडेंट के पास अभी वर्तमान में है कि जब भी स्कूल्स खुलेंगे कौन सा सब्जेक्ट हमें मिलेगा, कौन सा सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। इन सभी समस्याओं को ना सोचें और आप अपने इंटरेस्ट, रुचि, जो सब्जेक्ट आप लेना चाहते हैं वही आप सब्जेक्ट लें। अगर आप कॉमर्स सब्जेक्ट लेने का सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा थिंकिंग है आपकी, कि कॉमर्स का एक अलग ही वास्ट स्कोप है। हर फील्ड में कॉमर्स के स्टूडेंट की पूछ होती है, हर एक स्टूडेंट की ज़रूरत होती है। कॉमर्स में अगर आप 11th में कॉमर्स लेने वाले हैं तो आपको कॉमर्स ये सोच के नहीं लेना है कि कॉमर्स सरल होता है इसलिए ले रहे हैं। कोई भी सब्जेक्ट सरल या कठिन नहीं होता है, ये आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सब्जेक्ट सरल है या कठिन है। तो अगर आप 11th में कॉमर्स लेने वाले हैं, आप 11th में कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, या आफ्टर 12th, कभी कभी 12th हम साइंस से करते हैं और उसके बाद हम सोचते हैं कि हम CA करें, CS करें, या आफ्टर 12th कॉमर्स में जाना चाहते हैं, तो वो लोग भी कॉमर्स ले सकते हैं। तो साइंस बैकग्राउंड का जो भी स्टूडेंट होगा उसके लिए भी ये कॉमर्स बहुत ही यूज़फुल रहता है और CA, CS और अच्छे प्रोफेशनल कोर्सेज में जाने के चांसेस होते हैं। तो आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा ये चैनल इसी पर्पज़ से बनाया गया है, विकास कॉमर्स गुरु चैनल। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो भी नया मोटिवेशनल वीडियोज़ आता है, सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियोज़ आता है, आपको सबसे पहले मिलेगा। तो आज का मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, बेसिक अकाउंटिंग। अकाउंट्स, कॉमर्स के अंदर एक अकाउंट्स में बेसिक अकाउंटिंग जानना बहुत ज़रूरी है कि अकाउंट्स का बेस क्या है। सबसे पहली चीज़ होती है कि अगर आप बिज़नेस करने जा रहे हैं तो बिज़नेस, जैसे हम और आप बिज़नेस जब करते हैं तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है। अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपने विचारों को शेयर कर रहा होता है तो कम्युनिकेशन का एक लैंग्वेज होता है, वो हिंदी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, या कोई और भी लैंग्वेज हो सकती है। लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं बिज़नेस की लैंग्वेज क्या होना चाहिए। तो अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। जो व्यवसाय की भाषा होती है वो लेखांकन होती है। अकाउंट्स के माध्यम से हम बिजनेस को समझते हैं, आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो इस अकाउंट्स में सबसे ज़रूरी होता है कि पहला वर्ड होता है कि अकाउंट्स रखने की ज़रूरत क्यों हुई। क्योंकि हर व्यक्ति की मेमोरी बड़ी शॉर्ट टाइम होती है और वो लंबे समय तक कोई भी ट्रांजेक्शन्स, कोई भी बातें याद नहीं रख सकता है। एक दिन में अगर आपकी 1 या 2 ट्रांजेक्शन होती है तो याद रखना पॉसिबल है, लेकिन एक ही दिन में थाउजेंड ऑफ ट्रांजेक्शन्स, लेन देन, व्यवहार होते हैं, तो उनको याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हर चीज़ को लिख दिया जाता है, जिससे कि हमारी मेमोरी में अगर नहीं है तो हम लिखा हुआ देख सकते हैं। तो फर्स्ट प्राइमरी बुक्स में जब लिखा जाता है इन लेन देनों को, ट्रांजेक्शन्स को, व्यवहार को, तो इसे कहा जाता है बुक कीपिंग, पुस्त पालन। हिंदी में कहते हैं पुस्त पालन, मतलब पुस्तकों को पालना, या बुक कीपिंग मतलब बुक्स को रखना जो रिलेटेड टू बिजनेस। बिजनेस से संबंधित जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं उसको हम बुक कीपिंग कहते हैं। बुक कीपिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू बिजनेस। ये अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं बुक कीपिंग। तो प्राइमरी जब रिकॉर्ड करेंगे तो बुक कीपिंग कहा जाएगा। देन बुक कीपिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। बुक कीपिंग में सबसे पहले आपने जर्नल में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। देन अपनी सहायता के लिए आप कुछ सब डिविजन्स करते हैं, सब डिवीज़न ऑफ जर्नल कहलाता है, जिसको हम सहायक वही या सब डिवीज़न ऑफ जर्नल कहते हैं, जिसमें बहुत सारी अलग अलग बुक्स मेंटेन की जाती हैं। जिसमें आप परचेज अगर आप कर रहे हैं तो परचेज बुक मेंटेन कर सकते हैं, सेल्स के लिए सेल्स बुक मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप बहुत सारी बुक्स मेंटेन करते हैं, सेल्स रिटर्न बुक्स, परचेज रिटर्न बुक्स, बिल्स रिसीवेबल बुक्स और बिल्स पेबल बुक्स। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बुक्स होती है, हर बिजनेस के लिए ज़रूरी होता है कैश में ट्रांजेक्शन्स या बैंक के माध्यम से ट्रांजेक्शन्स। जिसके लिए हमें एक बुक्स मेंटेन करना होती है, जिसका होता है कैश बुक। मतलब बिजनेस में जितनी भी कैश या नगद में ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं उन सब को इस बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा, कैश अगर ट्रांजेक्शन होती है तब। ये होता है सब डिवीज़न ऑफ जर्नल।
थर्ड स्टेप होता है यहाँ पर, जो भी हम जर्नल में रिकॉर्ड किया जाएगा उसको हम क्लासीफाई करें। क्लासीफाई करने का मतलब होता है कि अगर आप बिज़नेस करते हैं, एक आप क्लॉथ मर्चेंट हैं या आप किराने की दुकान के मालिक हैं, तो आपको दिन भर में जो भी कस्टमर्स आ रहे हैं उनका अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ता है। अगर कोई कस्टमर आपके पास आता है कि हमारा कितना बैलेंस बकाया है, कितना हमें अमाउंट देना है, तो आप उस पर्टिकुलर व्यक्ति को बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हम उस व्यक्ति का अलग से एक अकाउंट्स ओपन कर दें, हर एक एक्सपेंसेस को अलग से हम अकाउंट ओपन कर दें, हर एक एसेट्स का अलग से अकाउंट ओपन कर दें, तो हमारा कम समय में हम वो आसानी से बता पाते हैं। इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, मीन्स लेजर पोस्टिंग। आप अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग लेजर अकाउंट्स बना सकते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लेजर पोस्टिंग। इस टाइप से आप लेजर अकाउंट बना सकते हैं, तो अलग अलग अकाउंट्स बनते हैं। इसके अलावा लेजर जैसे ही अकाउंट्स बनते हैं तो हम इसकी समरी तैयार करते हैं, और समरी तैयार करने के लिए नॉर्मली बोला जाता है कि समरी आप बना रहे हैं, तो समरी का मतलब होता है बैलेंसिंग करना। जो भी लेजर अकाउंट्स बनाए उनका हम बैलेंस कर रहे होते हैं। तो इस टाइप से हम देखते हैं कि बैलेंस करने के बाद हम एक ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं। ट्रायल बैलेंस का मतलब होता है कि लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स। लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स मतलब जितने भी लेजर अकाउंट बनाए हैं उनके कौन कौन से बैलेंसेस हैं। हो सकता है डेबिट बैलेंस हो सकता है क्रेडिट बैलेंस हो। इन सब बैलेंसेस को इस लिस्ट में लिख दिया जाता है, और जब हम देखते हैं दोनों तरह के बैलेंस बराबर आ गए हैं तो हम बोलते हैं कि हमारा बिजनेस या लेजर अकाउंट्स सही बने हैं, इनका सही बैलेंस आया हुआ है। तो इस प्रकार से हम लेजर अकाउंट्स बना सकते हैं। उसके बाद लेजर अकाउंट बनाने के बाद हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। तो मेकिंग फाइनल अकाउंट्स इन दी हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस की मदद से हम क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। फाइनल अकाउंट्स में हम दो प्रकार के अकाउंट्स बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हम व्यापारिक खाता या लाभ हानि खाता बोलते हैं। इसके अलावा हम बैलेंस शीट, एक स्टेटमेंट होता है जो हम बिजनेस की पोजीशन या आर्थिक स्थिति को बताता है। इस टाइप से हम फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद हम एक से ज़्यादा साल से अगर बिजनेस कर रहे हैं तो हर एक ईयर में हमें एनालिसिस करना, विश्लेषण करना भी ज़रूरी होता है। इसलिए हम एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल एनालिसिस किया जाता है, जो स्टेप होती है। तो पहला वर्ड था बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग में नॉर्मली हम यहाँ पर जर्नल एंट्रीज लेते हैं। इसके अलावा हम सब डिवीज़न करते हैं। इसके अलावा लेज़र। इसके बाद जो प्रोसेस होती है वो अकाउंटिंग की होती है, आफ्टर लेज़र या बिफोर ट्रायल बैलेंस। वेयर बुक कीपिंग एंड्स एंड अकाउंटिंग इज बिगिन कहा जाता है। और एक तीसरा स्टेप और एक वेयर अकाउंटिंग इज एंड एंड ऑडिटिंग इज बिगिन। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर अकाउंट्स रखने के क्या क्या फ़ायदे होंगे, क्या ऑब्जेक्ट रखा गया है, ये हम चीज़ देख सकते हैं। क्योंकि अगर हमें कोई प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करना है, हमें बिज़नेस की पोजीशन मालूम करना है, हमें कितने देनदार हैं, कितने लेनदार हैं, ये सारी चीज़ें मालूम करना है, तो हम इस अकाउंट्स के माध्यम से कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर कही गई हैं। तो बेसिक अकाउंटिंग का मतलब है जो हमारी बुक कीपिंग वर्ड आया है, सबसे पहले 1494 में इस वर्ड की खोज हुई। इस बुक कीपिंग वर्ड में एक सिस्टम होता है, डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली। इसकी खोज सबसे पहले इटली के वेनिस नगर में एक व्यक्ति हैं जो मैथमेटिशियन है, लुकास पैसियोली। इन्होंने सबसे पहले डबल एंट्री सिस्टम या बुक कीपिंग वर्ड खोजा। तो बुक कीपिंग वर्ड में नॉर्मली हम सारी ट्रांजेक्शन, और डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है, तो ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट पर बेस्ड होता है डबल एंट्री सिस्टम। इस कंसेप्ट को लेकर के सारे बिजनेस या बिजनेसमैन ग्रो कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर आप इस रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे होते हैं, जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम होता है वो ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट को लेकर के बनाया जाता है। ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या होता है कि जब एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन होगी तो एक पर्टिकुलर पक्ष को डेबिट किया जाएगा और दूसरा पक्ष क्रेडिट होगा। इस प्रकार से ड्यूल एस्पेक्ट काम कर रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होगी। तो ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट पर बेस्ड हमारी सारी एंट्रीज होती है। अगर हम बात करें ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट होता क्या है, इसमें किस प्रकार से आपको रूल्स फॉलो करना है, कैसे डेबिट करना है, कैसे क्रेडिट करना है, ये सारी चीज़ें क्रम से रूल्स वाइज की जाती हैं। अलग अलग टाइप्स होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को मैं डिटेल में अगले लेक्चर में आपको बताने वाला हूँ। तो आप ध्यान से देखते रहिए, और इस वीडियो को बार बार रिवाइंड करके आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे कि हमें कॉमर्स क्यों लेना है। और कॉमर्स अगर आप ले रहे हैं, अगर आप 10th के बाद कॉमर्स ले रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप डरे ना। और 12th के बाद अगर आप कॉमर्स ले रहे हैं तो आप फेथफुली इस पर विश्वास करें। जो 11th 12th में कॉमर्स पढ़ के जाते हैं और बीकॉम में एडमिशन लेते हैं तो उनके लिए भी ओवर कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत नहीं है कि 11th 12th में सब कुछ पढ़ा हुआ है तो हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर एक
समय आपको अपने आप के नॉलेज को अपडेट करना होता है, मेंटेन करना होता है, तब कहीं जाके आप आगे अपडेट हो पाएंगे, सर्वाइव कर पाएंगे। तो आफ्टर 12th अगर कॉमर्स ले रहे हैं तो आपको फिर से मेंटेन करना होगा, फिर से पढ़ना होगा। कॉन्फिडेंट रहें, ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। तो ये सारी आपको चीज़ें रखना है। तो अभी जो समय है उस पर आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें। इसी शुभकामना के साथ आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।